Hello students, as usual I am मोहम्मद रईस from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। I warmly welcome to all of you in टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। In our today's video, we are going to solve the textual question of class 4th चैप्टर नंबर 2 काबुलीवाला। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 4th का जो 2nd चैप्टर है काबुलीवाला, उससे रिलेटेड जो उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन है यानी जो पाठ संबंधी प्रश्न है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन ए एंड बी। हमने हमारी पिछले वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन है ए और बी यानी जो ऑल्टरनेटिव टिक मार्क वाला और जो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, वो हमने कंप्लीट कर लिया था अप टू हियर। यहां तक हमने इसको कंप्लीट किया था। एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जो इसके आगे के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सी। और आज हम जो क्वेश्चन नंबर सी है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। के आंसर मीन्स उत्तर दें, द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों का, के निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस के हमें क्या लिखने, आंसर लिखने। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट फर्म बिलीफ डिड मिनी हैव अबाउट ऑल काबुलीवालाज। के व्हाट मीन्स क्या, फर्म बिलीफ यानी दृढ़ विश्वास था, डिड मिनी हैव यानी मिनी को था, अबाउट मीन्स बारे में, ऑल मीन्स सभी, काबुलीवालाज यानी काबुली वालों की, यानी मिनी को सभी काबुली वालों के बारे में क्या दृढ़ विश्वास था, यानी सभी काबुली वालों के बारे में मिनी की क्या मान्यता थी, उसका क्या विश्वास था। तो मिनी क्या मानती थी कि मिनी काबुली वालों के बारे में ये सोचती थी कि ये बच्चों को पकड़ते हैं और उसके बाद में ये उनको बोरों में डालकर उनको दूर ले जाते हैं। तो ये थोड़ा इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पे आपके स्पेस थोड़ा कम दिया हुआ है, तो मैं आपको नोटबुक में इसका आंसर नोट डाउन कराने जा रहा हूँ। तो आपको नोटबुक में आंसर मैं लिखा रहा हूँ, आपको उसको आपकी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। जैसे आंसर फर्स्ट का आंसर डायरेक्ट आंसर लिखा रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपको अलग से नोट डाउन करना होगा। मैं आपको सिर्फ आंसर लिखा रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है वहां पे, तो डायरेक्ट आंसर लिखा रहा हूं। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा रहा हूं। तो यहां पे मिनी का क्या विश्वास था सभी काबुली वालों के बारे में, तो उसमें लिखेंगे मिनी हैड a firm belief, Minnie had a firm belief, FIRM, तो FIRM, तो Minnie had a firm belief, तो BELI, तो लिखेंगे BELIEF, ये हो जाएगा फर्म बिलीफ। तो मिनी हैड ए फर्म बिलीफ दैट, तो लिखेंगे दैट ऑल काबुलीवालाज, तो ALL ऑल काबुलीवालाज, के कैपिटल लिखेंगे तो KABULIWALA, ऑल काबुलीवालाज। फिर लिखेंगे कॉट चिल्ड्रन, तो CAUGH
caught children, तो CHILDREN, all children. इसके बाद में कोमा लगाएं, फिर put them THEM, put them into sacks, तो INTO, into sacks यानी बोरा, SACKS, sacks यानी बोरों में, and took them TOOK, took them THEM, took them away, तो AWAY, ये फुल स्टॉप। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया कि मिनी हैड ए फर्म बिलीफ, यानी मिनी के मान्यता थी दैट की ऑल काबुली वाला, यानी सभी काबुली वाले कॉट चिल्ड्रन यानी बच्चों को पकड़ते थे, पुट दैम इनटू सैक्स, उनको बोरे में डालते, एंड टुक दैम वे, और उनको दूर ले जाते। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। तो आपको पहले आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है, उसके बाद में ये आंसर आपको नोट डाउन करना है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु केम टू मीट मिनी ऑन द डे ऑफ हर मैरिज, के हु मीन्स कौन, कैम मीन्स आया, टू मीट यानी मिलने के लिए, मिनी यानी मिनी से, ऑन द डे यानी दिन, ऑफ हर मैरिज यानी उसकी शादी के दिन, यानी मिनी को उसकी शादी के दिन कौन मिलने के लिए आया था। तो मिनी को उसकी शादी के दिन जो काबुली वाला था वो उससे मिलने के लिए आया था। तो हमें क्या करना, आंसर में हु के स्थान पे काबुली वाला लिखना है, बाकी एज इट इज वापिस नोट डाउन करना है। तो जैसे मैं लिखा देता हूं आपको। अब आंसर नंबर सेकंड है, वन लाइन ब्लैंक छोड़नी है आपको, तो लेकिन मैं कंटिन्यूस लिखा रहा हूं। तो ये ANS आंसर हो गया, सेकंड का आंसर लिखा रहा हूं। क्वेश्चन आपको नोट डाउन अलग से करना, इस बात का ध्यान रखें। ये तो मैं आपको स्पेस नहीं है इसलिए नोटबुक के अंदर आपको लिख के बता रहा हूं। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, हु के स्थान पे लिखना है काबुली वाला, तो KABULIWALA, ये काबुली वाला। फिर क्वेश्चन में से नोट डाउन कर देंगे, कैम टू मीट, तो लिखेंगे कैम टू मीट, CAME, कैम टू मीट, MWT। आगे देखेंगे मिनी ऑन द डे, तो लिखेंगे मिनी का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, MINI, मिनी। उसके बाद में देखेंगे ऑन द डे ऑफ हर मैरिज, तो लिखेंगे ऑन दी डे ऑफ हर मैरिज, MARRIAGE, मैरिज। यह हो गया कंप्लीट। तो हो जाएगा, इसमें आंसर हो गया कि काबुली वाला कैम टू मीट मिनी ऑन द डे ऑफ हर मैरिज। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो तीसरा क्वेश्चन है वो अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि हाउ ओल्ड वॉज मिनी
when the काबुलीवाला came to her house for the first time. कि हाउ ओल्ड यानी कितने वर्ष की, वॉज मीन्स थी, मिनी मीन्स मिनी, कि मिनी कितने वर्ष की थी, व्हेन मीन्स जब, द काबुलीवाला मीन्स काबुलीवाला, कैम मीन्स आया, टू हर हाउस यानी उसके घर पर, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, यानी जब काबुलीवाला पहली बार उसके घर आया तो मिनी कितने वर्ष की थी, तो जब काबुलीवाला उसके घर पर पहली बार आया था तो जो मिनी थी वो 5 years old यानी 5 वर्ष की थी, तो हम लिखेंगे मिनी वॉज 5 years old व्हेन द काबुलीवाला कैम टू हर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसको नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो आंसर 3 का आंसर लिखेंगे। आंसर हो गया, अब 3 का आंसर है कि मिनी वॉज MI, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखें, तो मिनी वॉज 5 years old, तो मिनी वॉज 5 years old। आगे लिखेंगे व्हेन दी काबुलीवाला, तो लिखेंगे व्हेन दी काबुलीवाला व्हेन दी काबुलीवाला व्हेन दी काबुलीवाला आगे देखेंगे कैम टू हर हाउस, तो लिखेंगे कैम टू हर हाउस, कैम टू हर हाउस, कैम टू हर हाउस। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो लिखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, FIRST, फर्स्ट टाइम, एंडिंग फुल स्टॉप लगा देंगे। तो मिनी वॉज 5 years old व्हेन द काबुलीवाला कैम टू हर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जब काबुलीवाला पहली बार उनके घर आया तो मिनी 5 वर्ष की थी, तो ये आंसर हो गया 3 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट डिड द काबुलीवाला से टू मिनीज फादर ऑन द डे ऑफ हर मैरिज, के व्हाट मीन्स क्या, डिड द काबुलीवाला यानी काबुली वाले ने, से मीन्स कहा, टू मिनीज फादर यानी मिन्नी के पिताजी को, ऑन द डे यानी दिन, ऑफ हर मैरिज यानी उसकी शादी की, यानी काबुली वाले ने मिन्नी के पिताजी को उसकी शादी के दिन क्या कहा था, तो मिन्नी के पिताजी को काबुली वाले ने उसकी शादी के दिन क्या कहा था, उसने कहा कि श्रीमान मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए क्योंकि मैं अब हमेशा के लिए अपने जो होम टाउन में जा रहा हूं और मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा, ये कहा था उसने। तो अब हम इसको जो आंसर है वो लिखेंगे, फोर्थ का आंसर, तो आंसर नंबर 4, ये आंसर हो जाएगा 4th का। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा प्लीज सर, प्लीज सर प्लीज सर लेट मी सी, let me see her once,
once as I am going to my hometown, तो लिखेंगे hometown, ये हो गया होम टाउन। इसके बाद में होम टाउन फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, तो FOREVER फॉर एवर, फुल स्टॉप। और आगे इसमें कहा था आई विल नेवर, तो आई विल नेवर come back sir, फुल स्टॉप। तो ये आंसर हो गया फोर्थ का। तो काबुली वाले ने उसके पिताजी को उसकी शादी के दिन क्या कहा था? उसने कहा कि प्लीज सर, कृपया श्रीमान, लेट मी सी हर वंस, कि मुझे एक बार उससे देखने दीजिए, एज जैसा कि आई एम गोइंग टू माई होम टाउन, कि मैं अपने गृहनगर में जा रहा हूं, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, आई विल नेवर कम बैक सर, कि श्रीमान मैं कभी भी वापिस नहीं आऊंगा, यानी कभी भी वापिस नहीं आऊंगा, ये बात कही थी उसने। तो ये जो फोर्थ का आंसर है वो भी अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो थर्ड एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर C, वो अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और आगे की जो एक्टिविटी है वो है ग्रामर से रिलेटेड एक्टिविटी है, यानी लेट्स लर्न ग्रामर, कि आओ ग्रामर सीखें, यानी व्याकरण सीखें। तो यहां पे ये देख पा रहे हैं आप प्रीफिक्सेज एंड सफिक्सेज, यानी प्रीफिक्सेज और सफिक्सेज जो कि ग्रामर के टॉपिक है। अब ध्यान रखें, प्रीफिक्सेज का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्सेज का मतलब होता है प्रत्यय। तो अब उपसर्ग किसे कहते हैं? अब हिंदी में बताऊं तो जैसे वे शब्द, यानी कुछ जो शब्द के आगे जुड़कर, यानी किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो उपसर्ग होता है, और पीछे जोड़कर किसी शब्द के एक जोड़कर नया शब्द बनाते हैं वो सफिक्स कहलाता है, यानी प्रत्यय कहलाता है। यानी आगे जुड़कर नया शब्द बने तो उपसर्ग, पीछे जुड़कर नया शब्द बने तो प्रत्यय कहलाता है। तो प्रीफिक्सेज का मतलब उपसर्ग होता है और सफिक्सेज का मतलब प्रत्यय होता है। यानी तो प्रीफिक्सेज का मतलब उपसर्ग और सफिक्सेज का मतलब प्रत्यय होता है। तो ये सफिक्सेज और प्रीफिक्सेज से रिलेटेड ग्रामर का टॉपिक है हमारा, जो कि लेट्स लर्न ग्रामर, यानी आओ ग्रामर सीखे में दिया हुआ है। तो आज के लिए हमने ये 4 क्वेश्चंस किए हैं, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और हमारी अगली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो ग्रामर के जो टॉपिक है, प्रीफिक्स और सफिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम इसमें पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो इसकी एक्सरसाइज है आगे की वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज हमने जो एक्सरसाइज नंबर C है, जो C एक्टिविटी C है, उसके जो 4 क्वेश्चंस है आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये 4 क्वेश्चंस है, ये हमने आज कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था, इसलिए मैंने आपको ये आंसर है वो नोटबुक के अंदर नोट डाउन कराए हैं। तो आपको ये सिर्फ डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, बल्कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, उसके बाद में जो आंसर है वो इसमें से नोट डाउन करना है, उसके बाद में 1 लाइन को ब्लैंक छोड़ना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करना है, फिर उसका आंसर लिखना है, फिर 1 लाइन ब्लैंक छोड़नी है, फिर आगे इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखें, जो वर्ड्स है उनके अमंग बीच बीच में सफिशिएंट गैप रखें, लाइन को टच करते हुए लिखें। इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए आपको आज ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, यानी एक्टिविटी C से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस है, इनको एज ए होमवर्क आपकी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस ऑफ दिस chapter. So thanks for watching this video.